गुज़िश्ता 9 माह के दौरान धरनों ने मईशत का धड़म तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, वाज़े किया मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया, अब टेक ऑफ करने का वक्त है। 35 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र आने की उम्मीद का इजहार, कहा शफाफियत के बाइस 9 माह में कोई माली स्कैंडल सामने नहीं आया। शहबाज शरीफ ने सवाल किया, गुज़िश्ता हुकूमत ने पता नहीं क्यों सैकड़ों दहशतगर्दों को रिहा किया, बदकिस्मती से उसे फैसले से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। हुकूमत 2016 से पीटीए से इंटरनेट बंद करवाती आ रही है। तारीख और वक्त बता सकते हैं कि कब कब इंटरनेट बंद करवाया गया। आज पहली बार पता चला इंटरनेट की बंदिश गलत होती है। इंटरनेट स्पीड के लिहाज से पाकिस्तान 97वें नंबर पर है। चेयरमैन पीटीए हफीजुल रहमान की सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ब्रीफिंग, वाज़े किया शार्क सबमरीन केबल को नहीं खा सकती। इंटरनेट की सुस्त रफी के नुकसान का अंदाजा लगाना मुश्किल है। मेंबर वजारत आईटी की ब्रीफिंग, कहा 4 सबमरीन केबल्स आ रही हैं, इससे इंटरनेट बेहतर होगा। 3 सबमरीन केबल्स 1 साल में कनेक्ट हो जाएंगी। सेक्रेटरी आईटी एंड टेलीकॉम की वजाहत। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर 2 मजहबी जमातों के धरने। एक मजहबी जमात की जानिब से नुमाइश जौहर और अब्बास टाउन समेत दीगर मकामात पर धरने। दूसरी मजहबी जमात ने भी शहर के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज शुरू कर दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। नुमाइश चौरंगी पर पुलिस से मुजाहिरीन की झड़पों का मुकदमा भी दर्ज। अल्लामा हसन जफर, असगर शहीदी समेत 5 दीगर अफराद नामजद। पाराचनार के 130 साल पुराने तनाज़े पर फरीकैन के दरमियान आज मुआहदा तय पाने का इम्कान। गुज़िश्ता रोज एक फरीक की दरखास्त पर जिरगा 1 दिन के लिए मौखिर किया गया। पाकिस्तान 2 साल के लिए सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बन गया। जुलाई में 8वीं बार काउंसिल की सरबराही संभालेगा। दाइश और अलकायदा के खिलाफ पाबंदियों की निगरानी करने वाली कमेटी की रुकनीत भी मिल गई। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की पासदारी के लिए पुराज़म है। आलमी अमन और सिक्योरिटी के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का सुफरा से खिताब। गजा में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर। कनाडा और अमरीका के बाद पाकिस्तान में भी मोदी सरकार की दहशतगर्दी आलमी सतह पर बेनकाब। भारतीय हुकूमत पाकिस्तान में 6 अफराद की टारगेट किलिंग में मुलव्विस निकली। रॉ ने किराए के कातिलों और अफगान हथियारों की मदद से निशाना बनाया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। सिफारती माहिरीन का आलमी बरादरी से भारत की रियासती दहशतगर्दी का सख्त नोटिस लेने का मुतालबा। दिफाई तज्ज़ियाकारों का भारतीय दहशतगर्दी पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा। मुस्तनद जरीदे की तस्दीकी के बाद भारतीय दहशतगर्दी को आलमी फोरम्स पर उठाया जाए। दिफाई तज्ज़ियाकार अहमद सईद मिन्हास, हारिस नवाज और हारिस वली की डॉन न्यूज से। दुनिया भर में साल 2025 के वालेहाना इस्तकबाल। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर अमरीकियों समेत दुनिया भर से आए लाखों अफराद का जश्न। लंदन, पेरिस, मॉस्को में भी रंगों की बहार। 12 बजते ही दुबई का बुर्ज खलीफा रोशनियों में नहा गया। बीजिंग, हांगकांग, सिविल और टोक्यो में बेमिसाल आतिशबाजी। सिडनी और ऑकलैंड में फायरवर्क्स के साथ आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। नई उम्मीदों के साथ साल 2025 का आगाज। मुल्क भर में नए साल का भरपूर जोशो खरोश से इस्तकबाल। शहर शहर रोशनियों का सैलाब उमड़ आया। कराची में गवर्नर हाउस, पोर्ट ग्रैंड, सी व्यू पर आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। शहरियों का खूब हल्ला गुल्ला। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में भी इस साल का जश्न मनाने के लिए मन चले। सख्त सर्दी में सड़कों पर मौज मस्ती करते रहे। 12 बजते ही कराची गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। जश्न के नाम पर हवाई फायरिंग से 29 अफराद जख्मी। पुलिस ने फायरिंग करने वाले दर्जनों अफराद को हिरासत में ले लिया। साल का पहला मुकदमा गुलशन मेमार थाने में हवाई फायरिंग करने वाले मुलजिम के खिलाफ दर्ज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत हुकूमत पाकिस्तान हुकूक पाकिस्तान प्रोजेक्ट से मुतालिक इजलास। मनसूबे पर मौसर अमल दरामद को हतमी शक्ल दे दी गई। विफाक और सूबाई महकमों के दरमियान मरबूत राबता तरतीब देने का फैसला। ह्यूमन राइट से मुतालिक तमाम डेटा डिजिटलाइज किया जाएगा। गंडापुर ने मुआशरे के महरूम तबके के डेटाबेस को सेंट्रलाइज्ड करना नागुज़ीर करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत संभालने के बाद सेहत कार्ड की मद में 20 अरब रुपए खर्च किए जा चुके। सरकारी अस्पतालों में 5 अरब रुपए की अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई गई। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। बुजदार दौर में मेट्रो कॉरपोरेशन लाहौर में माली बेज़ाब्तिगियों का रिकॉर्ड गायब करने का इंकिशाफ। 121 मिलियन रुपए की स्ट्रीट लाइट्स बगैर टेंडर खरीदी गईं। लाइट्स नस्ब करने का सबूत दिया जा सका, ना ही रिकॉर्ड रजिस्टर पर इंदराज हुआ।
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिकॉर्ड गुमशुदगी की तहकीकात की हिदायत। पाकिस्तान में मजीद 1,30,00,000 अफराद खते गुर्बत से नीचे चले गए। गुर्बत 2023 के मुकाबले 7% बढ़ी। गुज़िश्ता साल शरह 25% से जाहिद रही। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में इंकिशाफ। साल 2025 का पहला दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1800 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,16,900 से जायद पॉइंट्स पर पहुंच गई। नए साल के आगाज पर डीजल ₹2.96 और पेट्रोल 56 पैसे महंगा। डीजल की नई कीमत ₹258.34 और पेट्रोल की कीमत ₹252.66 हो गई। एलपीजी फी किलो ₹4.02 सस्ती। नई कीमत ₹250.28 मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर ₹47 सस्ता हो गया। ओगरा का एलामिया जारी। वजीर दाखिला की हिदायत पर खुसूसी सिक्योरिटी फीचर्स के हामिल बेफॉर्म मुतारिफ कराने का फैसला। 10 साल से जायद उम्र के बच्चों के बेफॉर्म पर तस्वीर और उंगलियों के निशानात फॉर्म का लाजमी हिस्सा होंगे। इसराइली तैयारों की रात गए बैत लाहिया और जबालिया कैंप पर फिर बमबारी। ताज़ा हमलों में 7 फलस्तीनी शहीद। गजा में शदीद सर्दी से एक और नौमौलूद जिंदगी की बाजी हार गया। हाइपोथर्मिया से जाँ बहक बच्चों की तादाद 7 हो गई। इसराइल ने गजा में सेहत का निज़ाम तबाह कर दिया। अस्पतालों को जानबूझकर निशाना बनाना जंगी जराइम में शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट। बारिश के बाद खैमों में पानी भरने से फलस्तीनियों की परेशानियों में मजीद इजाफा। यूक्रेन का पहली बार रूस का हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा। यूक्रेन ने बहरे अस्वद में कार्रवाई की फुटेज भी जारी कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने काबीना अरकान के मुंतखब अरकान को सोशल मीडिया पर बयानबाजी से रोक दिया। कांग्रेस से तौसीक तक सोशल मीडिया का रुख ना करें, नौमुंतखब अमरीकी सदर का हुक्म। बांग्लादेश में हजारों तलबा का शेख हसीना वाजिद के खिलाफ मुजाहरा। तलबा का अवामी लीग पर पाबंदी और क़यादत के खिलाफ मुकदमात चलाने का मुतालबा। हुकूमत से 15 जनवरी तक नए आइन का ऐलान करने की भी दरखास्त। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबरालूद। इस्लामाबाद में हल्की बारिश और खैबर पख्तूनख्वा में मतला अबरालूद रहने का इम्कान। बलोचिस्तान के शुमाली इलाकों में आज रात से बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। 4 जनवरी से कराची में दर्जा हरारत सिंगल डिजिट तक गिर सकता है। आज सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू और गोप्स में -9 डिग्री रिकॉर्ड। दूसरे टेस्ट के लिए कौमी क्रिकेट टीम जोहान्सबर्ग से केप टाउन पहुंच गई। खिलाड़ी आज से तैयारियों का आगाज करेगी। दूसरा टेस्ट 3 जनवरी से शुरू होगा। आईसीसी ने प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। टेस्ट में इंग्लिश बैटर जो रूट पहले और हैरी ब्रोक दूसरे नंबर पर। बॉलर्स में भारतीय जसप्रीत बुमराह पहले और ऑस्ट्रेलियन जोश हैजलवुड दूसरे नंबर पर पहुंच गए। सऊद शकील 3 दर्जे तरक्की के साथ करियर बेस्ट 6ठे नंबर पर पहुंच गए। टी20 बैटर्स में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान 1-1 दर्जे तनज़ुली के बाद 7वें और 9वें नंबर पर चले गए। वनडे बॉलर्स रैंकिंग में शाहीन शाह अफरीदी 1 दर्जे तनज़ुली के बाद तीसरे नंबर पर चले गए। PSL 10 में गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन जारी। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान डेविड वार्नर, न्यूजीलैंड के स्पीड स्टार एडम मिलने ने भी रजिस्ट्रेशन करवा ली। मुत्तादिद बड़े खिलाड़ी पहले ही रजिस्टर्ड हो चुके। PSL के ड्राफ्ट 11 जनवरी को होंगे। तवील अरसे बाद पेशावर के अरबाब नियाज स्टेडियम की रौनकें बहाल हो गईं। पेशावर ज़ल्मी टैलेंट हंट ट्रायल्स में हजारों नौजवान क्रिकेटर्स शरीक। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ, कामरान अकमल, उमर गुल और डायरेक्टर ज़ल्मी मोहम्मद अकरम ट्रायल्स के लिए मौजूद।